नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मॉर्निंग वाइब्स पर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक सीरीज जिसका नाम है अवेयरनेस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका पहला एपिसोड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हर एक इंडियन को इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज से भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार एवं मूलभूत कर्तव्य, इन सभी के बारे में हम जानेंगे अपने मेरे इस चैनल पर। मैं इस पर ये शेयर करूंगा, तो आप जानकारी सभी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। वह भारत के पहले वामपंथी आंदोलन के प्रथम नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि भारत स्वतंत्र संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। नेहरू जी ने इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इस प्रस्ताव को जाना जाता है। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, इसका बहिष्कार भी किया और अलग से पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या होनी थी 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इस सभा में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती तथा अपने भविष्य के प्रशासन को संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। संविधान सभा के बहुत सारे अहम कार्य हैं। इसमें से कुछ कार्यों को हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले इसने मई 1940 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो कि वंदे मातरम है उसको अपनाया। इसी तरह इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया। इसमें 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा के सभी समितियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें 7 सदस्य थे जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव। इन्होंने जगह ली थी B. मिश्र की जगह, क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। T.T. कृष्णमाचारी अंतिम सदस्य थे। उन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। तो ये 7 सदस्यीय कमेटी ने संविधान तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। संविधान का प्रभाव में आना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान में इसको पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। संविधान के विशेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, भारत का संविधान विश्व का विभिन्न संविधानों से लेने के बाद बनाया गया है। इसकी घोषणा डॉक्टर अंबेडकर ने
गर्व के साथ की थी। तीसरा, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला प्रारूप है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। पांचवा, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के तंत्र को अपनाया। इसके अलावा छठा, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। सातवां, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो अपने आप में एक होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। अब हम जानेंगे जिसके लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सभी को इनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह अधिकार संविधान द्वारा आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है एवं भारत संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उस बारे में भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में जानकारी दूंगा। यह सीरीज मैं लोगों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों को महसूस कराने के लिए शुरू की है, क्योंकि लोगों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का पता चले। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज, stay motivated and stay updated. Cheers, bye bye, have a pleasant and safe day guys.